हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के जो पोर्शन होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उसमें हमें एक आइटम दिया गया है, एक फ्रेज़ दिया गया है जिसका जो है कि द अदर साइड ऑफ द कोइन। ठीक है, इसका हमें मीनिंग बताना है। ठीक है, जिसके लिए मतलब अदर साइड ऑफ द कोइन किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं कि किया जाता है डिफरेंट वे ऑफ कंसिडरिंग अ सिचुएशन। ठीक है, तो द अदर साइड ऑफ द कॉइन मतलब किसी इस सिक्के का अदर पहलू जो है मतलब किसी भी सिचुएशन को देख कंसिडर करना डिफरेंट वे से। ठीक है, डिफरेंट वे टू कंसिडर सिचुएशन। और यार बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं अपना टाइम निकाल के, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और प्लीज़ मेरे अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है जो कि आपकी कंपैरेटिव टेस्ट में आपको काम आने वाला है। इस हफ्ते मैं करवा रही हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपको किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट में काम आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपको दिए गए हैं कुछ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपको कहा गया है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव ABCD। तो करेक्टली जो वर्ड है दैट इज़ रिपीटिशन, जो आपको जिसका मतलब होता है दोहराव। तो इसका जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है REPETITION। ठीक है, तो रिपीटिशन जो है वो इसका सही आंसर इवेंचुअली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन जो है उसका मतलब होता है पारिश्रमिक, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान होता है उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो इसका सही स्पेलिंग रहने वाली है REMUNERITION। ओके, अगला है हमारा अडल्ट्रेशन। तो ये दूसरा वाला अडल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये अडल्ट्रेशन है जिसको कहा जाता है मिलावट। ठीक है, तो मिलावट वाला अडल्ट्रेशन है। तो अडल्ट्रेशन की स्पेलिंग लेकिन वही रहने वाले हैं कि ADULTERATION। ठीक है, अडल्ट्रेशन के सही स्पेलिंग ये रहने वाले हैं, यानी कि बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर होती है पूर्ववर्ती, तो उसके सही स्पेलिंग रहने वाले हैं PREDECESSOR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जहाँ पे आपको स्पेलिंग बताने हैं प्रोपेगेंडा के। तो प्रोपेगेंडा के स्पेलिंग बहुत आसान होते हैं यार, PROPAGANDA। ठीक है, तो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा होता है प्रचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दी गई है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन द कैपिटल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव। सिविलाइज्ड वो इंसान होता है जो बहुत ही सभ्य होता है। तो आपको इसके लिए सिविलाइज्ड शब्द के लिए आपको एक ऑपोजिट वर्ड देना है। तो सैवेज जो वर्ड है वो आमतौर पर एक स्लैंग है जेंजी का, लेकिन ये वो सैवेज नहीं है। सैवेज का मतलब होता है यहाँ पे असभ्य, जो इंसान सिविलाइज्ड नहीं होता है उसको कहते हैं सैवेज, दैट इज़ असभ्य। ओके, समथिंग विच इज़ वेरी कूल। तो इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है आजकल के लैंग्वेज में। ओके, तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिविलाइज्ड का सैवेज ही हमारा ऑपोजिट वर्ड रहने वाला है। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को हमने प्रशंसा करनी है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एनालिसिस। प्रेज़ तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रेज़ और कॉम्प्लीमेंट एक ही हो गया। ऑब्जर्व तो नहीं हो सकता, तो क्रिटिसाइज़, क्योंकि क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है आलोचना। जी हाँ, आलोचना करना। ठीक है, नोटोरियस कहते हैं कुख्यात को, और जो बंदा होता है ना बदनाम होता है उसको कहते हैं नोटोरियस। तो ये आप अपनी डेली वैसे तो सभी वर्ड जो भी मैं करवा रही हूँ वो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोटोरियस जो है आप बदनाम व्यक्ति के लिए, कुख्यात व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्लेंटी, ज़्यादा तो नहीं होगा। बैड, बुरा भी नहीं होगा। ब्यूटीफुल, खूबसूरत भी नहीं होगा। फेमस मतलब एक बड़ा इंसान मशहूर है, एक अच्छे वे में फेमस को यूज़ किया जाता है, जो कि नोटोरियस जो है वो एक बदनाम व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, और फेमस जो है वो एक अच्छे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो नोटोरियस का ऑपोजिट होने वाला है इन ऑप्शंस में से फेमस। फोल जो है वो गलत नहीं भी उसे कहा जा सकता है, लेकिन गंदा और बुरी बात भी फोल को माना जाता है। तो और जो फेयर होता है इसका मतलब होता है सही, गोरा भी कह सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फेयर को हम एज अ सही लेंगे, क्योंकि फोल जो है वो गंदा और बुरी बात उसको कहा जा सकता है। ठीक है सर एंड मैम, हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है रिप। रिप होता है काटना। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिप हिज लिप्स ऑफ। ठीक है, तो काटना होगा रिप का, तो रिप का ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा सो, दैट इज़ बीज बोना, मतलब किसी चीज़ का बीज लगाना। काटना और बोना ये दोनों जो हैं वो अल्टीमेटली जो है वो ऑपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो डायरेक्शन दी हुई है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बाय चूजिंग फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव दैट इज़ A B C D। तो ही वॉक डैश मी विदाउट स्पीकिंग, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो बाय रहने वाला है। ही वॉकड बाय मी विदाउट स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, he was taken dash hospital for treatment, to hospital, very easy, very easy. Okay, next question, he left school dash the age of 15, at the age of 15। ये तो बहुत ही मुंह पे चढ़े हुए हैं कि कोई बच्चा भी बता दे यार। तो he left school at the age of 15। okay, please acquaint me dash the fact of the case with the fact of the case। ठीक है, with the fact of the case। तो ये था आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये जो हमने टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, ये हैं हमारे HP क्लर्क में 2016 में जो टेस्ट हमारा हुआ था वो क्वेश्चन हमने आपको करवा रहे हैं। तो इस टेस्ट में इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आधे क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस इसी टेस्ट से रिलेटेड पोस्ट कर दी हैं। ये HP क्लर्क का टेस्ट हम करवा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि HP क्लर्क के टेस्ट में ही आएगा। ये आपको किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे पोस्ट करते ही रहते हैं। गाइस, मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। आप सोच नहीं सकते हैं दैट मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करें यार आप, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना कीमती वक्त निकालें और मेरे वीडियोस देखें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आप किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगी, और हम मिलेंगे अब कल एक और नई इंग्लिश ग्रामर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।